दोस्तों, यदि आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उठते बैठते सोते जागते, तो मानो या ना मानो आपको ये ऑडियो बुक समरी ज़रूर सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैज़ी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की ऑडियो बुक समरी जिस किताब पर है उस किताब का नाम है स्टॉप ओवर थिंकिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बंद कीजिए। इस किताब को लिखा है निक ट्रेंटन ने। निक एक चर्चित लेखक हैं। उन्होंने अपनी इस किताब के माध्यम से ओवर थिंकिंग से होने वाले बदलाव के बारे में विस्तार से बताया है। यह किताब एक ऐसी किताब है जो ये भली भांति समझती है कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। आपने अपने आप को चिंता और तनाव के जिस जाल में उलझा लिया है उससे कैसे बाहर निकलें। ये किताब आपको अपने दिमाग में आने वाले उन नेगेटिव थॉट्स से मुक्ति दिलाएगी और खुश रहकर जीना सिखाएगी। इसलिए सिर्फ हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ऑडियो बुक समरी को ही पूरी किताब न समझें। आज ही किताब खरीदें और खुद संपूर्ण ज्ञान हासिल करने की इस यात्रा में हमारे भागीदार बने। ज्ञानवर्धक साहित्य आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखता है। दोस्तों, किताबों को अपना सच्चा मित्र बनाएं और फिर देखिए जो बदलाव आपके जीवन में आएगा उससे आप खुद भी हैरान होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओवर थिंकिंग आखिर है क्या? दरअसल जब हम किसी समस्या पर या निर्णय के बारे में या मौजूदा हालात के बारे में सोचने पर बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा खर्च करते हैं और ये कारण हमें तनावपूर्ण बना देता है। और तनावपूर्ण माहौल में हम अक्सर कुछ गलत फैसले ही लेते हैं। सही फैसले हमेशा शांत मन की उपज होते हैं। इस ऑडियो बुक समरी में आप अपनी चिंता को कम करने के और अपने दिमाग पर काबू पाने के प्रभावी तरीके सीखेंगे। अच्छा, जब मन दुखी होता है तो तरह तरह के ख्याल हमारे मन में आते हैं, अच्छे बुरे। फिर हम पास्ट की बातों को भी सोचने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, उस समय मेरे साथ वैसा भी हुआ था, या फिर आगे की यानी फ्यूचर की। जैसे कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, ये ऐसा वैसा अगर मगर। यही तो है ओवर थिंकिंग। यही बेतुके ख्याल हमारे मन को जकड़ लेते हैं। हम उठते बैठते बिना मतलब की इस ख्याली दुनिया के ही बारे में सोचते रहते हैं, जबकि हकीकत इन सब से जुदा होती है। इसके बारे में हम ध्यान ही नहीं देते। वही हकीकत सही मायनों में प्रेजेंट होती है। अब इस ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के हल को समझते हैं। लेखक के अनुसार ओवर थिंकिंग की इस तनावपूर्ण बीमारी से निजात पाने का पहला प्रभावी तरीका है 5-4-3-2-1 का फार्मूला। अक्सर मनोवैज्ञानिक इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप तनाव में हों, आप 5 से 1 उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। जैसे ही आप उल्टी गिनती शुरू करते हैं, आप अपनी 5 सेंसेस में से एक को शामिल करने के लिए हर संख्या को एक साइन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीजों को वॉच आउट करें। 4 पर अपने आसपास 4 अलग अलग साउंड्स धुनें सुने। 3 पर 3 तरह की फीलिंग्स को महसूस करें और 2 पर 2 स्मेल्स का पता लगाएं। 1 पर किसी एक स्वाद को पहचानें। कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस की एक बॉल की तरह सोचें जो आपके शरीर के अंदर और बाहर घूम रही हो। दरअसल जब हम विचारों में खोए रहते हैं तो हमारी जागरूकता की यही बॉल हमारे दिमाग में भी घूमती है और वही सोचती है जो हम सोचना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। हमें इस फार्मूला को अपनाकर ध्यान से हटना है, अपनी जागरूकता को हटकर सोचने पर लगाना है। जहां तनावग्रस्त सोच हटी वहीं आप सामान्य, आप यकीन मानिए आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। लेखक की इस बात को कई लोगों ने आजमा कर देखा है और परिणाम बेहतर रहे।
इस किताब का दूसरा सिद्धांत कहता है काउंटर बिलीव स्टेटमेंट। तनाव का सबसे बड़ा कारण है हम ये अवधारणा खुद बना लेते हैं कि हम तनाव में हैं। हालांकि हालात इतने भी बुरे नहीं होते जितने हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो और जब वो प्रेजेंटेशन देने का समय आया तो आप नर्वस हो रहे हैं। उस समय आप ये सोचने की बजाय कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, आप ये सोचें कि मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दूंगा, मैं पूरी तैयारी से आया हूं, ऑल इज वेल, सब बढ़िया होगा। ये बिलीव आपके माइंड में बार बार इसी चेतना को जागृत करेगा। दोस्तों, सोच एक अमेजिंग गिफ्ट है ईश्वर की तरफ से। सोचना कुछ बुरा नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा सोचना खतरनाक साबित हो सकता है। और यही ओवरथिंकिंग शुरू में सिर्फ सोच मात्र है, पर धीरे धीरे तनाव और फिर डिप्रेशन और अंत में गंभीर दिमागी असंतुलन। अब समझने वाली बात यह है कि इस गंभीर हालत की शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी नकारात्मक सोच से हुई, जो ना चाहते हुए भी बार बार हमारे मन में आती रही। हम उसे नजरअंदाज करना चाहते हैं पर होती नहीं, और ध्यान बार बार वहीं पर अटकता है। अच्छा, एक मिनट के लिए इस किताब की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और मैं आपसे कुछ नई तकनीक इस्तेमाल करने के लिए कहता हूं। अपनी आंखें बंद कीजिए सिर्फ एक मिनट के लिए और पूरी तरह से शांत मन से मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। इस एक मिनट में आप शांत चित्त होकर आंखों को बंद करके अपने दिमाग में अपनी मां की तस्वीर बिल्कुल भी ना लाएं। किसी भी सूरत में आपके ख्यालों में आपकी बंद आंखों के सामने आपके मां की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। आप कुछ भी और सोचें, लेकिन अपनी मां की तस्वीर बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाएं। ये प्रोसेस आप पूरे एक मिनट तक कीजिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस एक मिनट में आप जाने अनजाने और ना चाहते हुए भी अपनी माता जी की तस्वीर अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपनी आंखों में जरूर लाए होंगे। ये दिमाग की वायरिंग है, यही सर्किट है हमारे दिमाग का। ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में वो चीजें अपने आप आती हैं जिसे हम नहीं चाहते। ओवरथिंकिंग के हम पर मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, रूखापन, गुस्सा, अकेले रहने की आदत, नींद ना आना, थकान और इन्हीं सब से स्ट्रोक तक का खतरा। लेखक के अनुसार वे हम सबको डरा नहीं रहे, बल्कि आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि आपकी ओवरथिंकिंग की मंजिल दरअसल आपको कहां लेकर जा रही है, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका, किसी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। हमने तनाव मोह लेकर सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया है। सामाजिक स्तर पर हमारे काम पर बुरा असर पड़ा, वो अलग। हमारी सोच भी यही कि कोई भी मुझसे खुश नहीं। आखिर क्यों? एक बात समझिए, दुनिया को खुश करके कुछ नहीं मिलेगा। पहले अपने आप को खुश कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं ये हमारी चिंता का विषय नहीं है, बल्कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे ये हमारी चिंता का विषय है। मैं ये बात दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं ये हमारी चिंता का विषय नहीं है, बल्कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे ये हमारी चिंता का विषय है। इसी ओवरथिंकिंग को तो जड़ से खत्म करना है। थोड़ा अभ्यास करें तो आप भी इस बुरी आदत से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करें तो अपने आप से पूछें कि क्या मैं इस बुरी चीज से बच सकता हूं। अगर आप कर सकते हैं तो करें, और अगर नहीं तो इस स्थिति को बदलने के तरीके तलाश कीजिए। हर चीज का हल हो सकता है, बशर्ते अगर आप मन से उस चीज पर काम करें। यह सवाल खुद से पूछें। अगर आप भी ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं तो याद रखें कि आपकी सोच आपकी ताकत हो सकती है, अगर आप उसे सही दिशा दें। इन टिप्स को अपनाकर अपनी सोच को अपने पक्ष में काम पर लगाएं। यही वो प्रभावी तरीके हैं जिन पर अमल करके, जिन सिद्धांतों पर चलकर आप अपने दिमाग को तनाव मुक्त कर सकते हैं। और स्टॉप ओवर थिंकिंग की इस किताब की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ।